नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर एंड देयर नेक्स्ट एक्शन। ये एक पिकअप आइल रीडिंग है। मैंने इसमें दो इमेजेस आपके लिए थंबनेल में पुट करी हैं। आपको जो इमेज सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है आप उस पाइल को देख सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सी पाइल आपके लिए है तो पाइल नंबर 1 को आप अल्फ़ाबेट्स ए से लेके एम तक यूज़ कर सकते हैं और पाइल नंबर 2 को एन से लेके जी तक यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको नंबर्स के थ्रू चूज़ करना है तो पाइल नंबर 1 इज़ 1 to 15 डेट ऑफ बर्थ एंड पाइल नंबर 2 इज़ 16 to 31 डेट ऑफ बर्थ। तो आप किसी भी मेथड से चूज़ कर सकते हैं, थ्रू इमेजेस, थ्रू अल्फ़ाबेट्स और थ्रू योर डेट ऑफ बर्थ। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज चल रही हैं, प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है या फिर जिनके अल्फ़ाबेट्स ए से लेके एम तक आते हैं या जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 तक आती है, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज प्लीज़ बताएं। उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज प्लीज़ गाइड करें। बहुत स्टक एनर्जी लग रही है मुझे। द गार्डन एंड द गेट। ओके, what else? Door to personal healing and happiness. उसके बाद है मैन होल्डिंग अ हार्ट। उसके बाद है ब्रोकन हार्ट। व्हाट एल्स? I just need one more card, spirits. Just one more card. Thank you. 6 chakra archangel Metatron. Okay. एंड बॉटम से है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। अगर आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है तो 4444 से क्लेम करिएगा। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं और उनके प्रारब्ध के कुछ बैड कर्मा हैं जिसकी वजह से वो स्टक एनर्जी में हैं, ब्लॉक्ड एनर्जी में हैं और उनकी लाइफ में तूफ़ान आया हुआ है। ये एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। बहुत ज़्यादा
स्टक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, बहुत सारे कार्मिक डेट्स उनके ऊपर चढ़े हुए हैं और जब तक वो बैड कर्मा रिलीज़ नहीं होगा तब तक आप दोनों का यूनियन पॉसिबल नहीं है। अभी मैंने इतने ही कार्ड्स निकाले हैं, बट जो मुझे एकदम से जो एनर्जी फील हुई वो मैं आपको बता रही हूँ। आगे देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। बहुत ज़्यादा थके हुए हैं वो, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यू विल नॉट इमेजिन, मुझसे कार्ड्स शफ़ल नहीं हो रहे, एनर्जी नहीं आ रही है कि मैं कार्ड्स को शफ़ल कर लूँ, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। जस्टिस, व्हाट एल्स, एनी अदर कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड बॉटम से है द मून। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या एनर्जीज़ हैं पाइल नंबर 1 के करंट पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स की। पहला कार्ड है फॉरगिवनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, गोइंग फॉरवर्ड, बॉटम से है लीडरशिप। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। यहाँ पर आया है को क्रिएट, नहीं रहा है शायद, अभी दिखेगा। यहाँ पर आया है को क्रिएट, यहाँ पर आया है गो द डिस्टेंस, ऑल दैट ग्लिटर्स, थिंकर, एंड बॉटम से है चॉपवुड। ओके, शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या एनर्जी निकल कर आती है। ओके, सो जैसा मैंने आपको पहले बताया वो सेम एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। हो सकता है उन्होंने पहले आपको डिच किया हो सकता है वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में या फिर किसी किसी के साथ मल्टीपल रिलेशंस, मतलब मल्टीपल रिलेशंस भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। और प्लेयर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि आपके जो पार्टनर थे या हैं, मतलब करंट एनर्जी निकाली है मैंने, तो करंट एनर्जी में मुझे प्लेयर की एनर्जी आ रही है। और उनके प्रारब्ध के जो कर्म हैं, जो पिछले जन्मों के कर्म हैं, वो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड करे हैं इस जन्म में। और ये उनका ये वाला जो कर्म है ये इस जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है।
प्लेयर की जो एनर्जी है वो इस जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड हुई है, तो उन्होंने आपके दिल के साथ काफ़ी खेलने की कोशिश करी है, काफ़ी आपको चीट करने की कोशिश मैं बोलूँगी करी है, आपको झूठे वादे किए हैं, दिल बहलाने की कोशिश करी है, और ये कर्मा वो पिछले जन्म से भी लेकर आए हैं और इस जन्म में भी काफ़ी कुछ उन्होंने ऐसा किया है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि उनको काफ़ी कुछ कार्मिक डेट, उन्होंने अपना एक्स्ट्रा बैगेज अपने सिर पे बोझा ले लिया है, और जब तक वो नहीं उतरेगा तब तक उनकी लाइफ में सुकून नहीं आएगा। उनकी लाइफ में ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है, लक उनको फेवर नहीं करेगा, उनकी लाइफ में जस्टिस नहीं आएगा, ईश्वर की गाइडेंस उनको नहीं मिलेगी, ईश्वर की डिवाइन गाइडेंस, ईश्वर का सपोर्ट, ईश्वर की ब्लेसिंग्स से वो वंचित हैं। इसीलिए उनका दिल टूटा हुआ है, क्योंकि उन्होंने काफ़ियों के दिल तोड़े हैं, एक के भी नहीं, काफ़ियों के तोड़े हैं। ये उनकी पर्सनैलिटी है, और वो चाहते हैं अपनी लाइफ में खुशियाँ, वो चाहते हैं कि ये डोर ओपन हो जाए जिससे कि वो हील हो सकें और उनको हैप्पीनेस मिले। द गार्डन एंड द गेट पर हिम्मत है नहीं उनमें, करेज और स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा कमी नज़र आ रही है कि वो आपके लिए स्टैंड ले सकें, क्योंकि हमेशा से उन्होंने प्लेयर एनर्जी देखी है और प्लेयर एनर्जी में उन्होंने अपना दिल बहलाने की कोशिश करी है, पर अब उनको लगता है कि ये ट्रू इमोशंस हैं, आपके लिए उनको फीलिंग्स जागृत हुई हैं। पर क्योंकि उन्होंने इस टाइम ड्यूरेशन में और पिछले के कर्मों की वजह से इतना बैड कर्मा अक्यूमुलेट कर लिया है कि जब तक उनको फॉरगिवनेस नहीं मिलेगी ईश्वर की तरफ से और उनकी साइकिक एबिलिटीज़ एनहेंस नहीं होंगी, वो ईश्वर के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, अपनी ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, उनकी लाइफ में पॉजिटिव मूवमेंट नहीं आ पाएगा। ये गोइंग फॉरवर्ड का जो कार्ड है ये नहीं आ पाएगा। लीडरशिप क्वालिटीज़ मिसिंग नज़र आ रही हैं, आपके साथ को क्रिएट नहीं कर पाएंगे, गो द डिस्टेंस आपके साथ लंबा रास्ता, लंबा सफ़र तय नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पर कार्ड है थिंकर, और वो अब सोच विचार कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। इतना सब कुछ उन्होंने मेस फैला दिया अपने जीवन में कि वो अब सोच विचार में अटक गए हैं कि अब क्या करूं, अब कैसे निकालूं उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है या जिनके साथ मैंने बुरा किया है, उनको अपने जीवन से कैसे निकालूं, क्योंकि ये शनि महाराज का साल है 2024, और शनि महाराज जो हैं वो कर्म फल दाता हैं। कर्मों का लेखा जोखा अच्छी तरीके से नाप तोल के उसके बाद ही आपको उन कर्मों का फल मिलता है। तो अभी वो डार्क सोल ऑफ द नाइट से गुज़र रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल, सॉरी, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़र रहे हैं। मतलब एक ऐसा तूफ़ान उनकी ज़िंदगी में मुझे यहाँ पर दिख रहा है जिसने उनकी लाइफ को तितर बितर कर रखा है। बहुत ज़्यादा प्रकोप नज़र आ रहा है, जैसे कि ईश्वर रुष्ट हैं उनसे, मुझे ये एनर्जी आ रही है। मुझसे कार्ड्स ही शफल नहीं हो रहे थे, मेरे से एनर्जी, मेरे हाथों में एनर्जी नहीं फील हो रही मुझे कि मैं कार्ड्स शफल करके कार्ड्स निकाल पाऊँ। और देखते हैं क्या पता चलता है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या सिचुएशन है अभी उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स की प्रेजेंट सिचुएशन। इन्होंने बहुत ठोकर खाई है, उसके बाद भी अभी भी मुझे नहीं लगता कि वो लाइन पर आ पाए हैं, मुझे नहीं एनर्जी आ रही। एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंस,
यहाँ पर कार्ड है 4 ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये भी लग रहा है कि उनको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई शायद उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। बिल्कुल अकेले, मायूस, हताश, निराश बैठे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है द वर्ल्ड, द सन, यहाँ पर है 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वैंड्स। मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है स्पिरिट्स? एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सन क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके ठीक है। सो यहाँ पर ये पता लग रहा है कि अभी जो उनकी एनर्जी है वो है मायूस, उदास, हताश, निराश, हर तरह से गिव अप करने वाली एनर्जी में है। वो ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं और मायूस बैठे हैं, जबकि डिवाइन का हाथ उनके बिल्कुल पास है और डिवाइन उनको अपना हाथ देकर उसमें कुछ मैजिक दे रहे हैं। किसी तरीके का कुछ ऐसा मैजिक उनको मिल रहा है जिससे वो अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं, पर वो उधर देख नहीं रहे हैं। तो डिवाइन गाइडेंस उनको बिल्कुल नहीं मिल रही है, इसलिए वो मायूस, उदास, हताश हो चुके हैं। किसी का सपोर्ट मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, फैमिली सपोर्ट मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। कैरियर में ज़रूर हो सकता है कि उन्होंने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया हो, पर वो इतने रूखे, रूथलेस और आउट ऑफ इमोशंस कहना चाहिए मुझे, जैसे इमोशंस ही नहीं है, जैसे जान ही नहीं है, शरीर में जान नहीं है। क्योंकि मुझे एक्चुअली में ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरे शरीर में जान नहीं है। तो इस तरीके की रूथलेस एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है उनके लिए, और वो चाहते हैं कि इस एनर्जी को ख़त्म कर दें, इस एनर्जी से बाहर निकल आएँ। यहाँ पर वो आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, किसी तरीके का छोटा सा ऑफ़र आपको देना चाहते हैं जिससे कि आप उनकी लाइफ में बने रहें। और अब उनको ये समझ में आ गया है कि आपको क्लैरिटी देनी ही पड़ेगी किसी न किसी तरह से। तो आपको वो सच्चाइयाँ जो भी उन्होंने छुपाई हैं आपसे, वो बताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लक उनको फेवर करे, ये साइकिल ख़त्म हो जाए, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये स्टफ साइकिल को ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनडिसीशन की एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं,
आपके साथ उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पिछले जन्म में कहीं किसी ना किसी पिछले जन्म में आप ज़रूर उनके साथ आपका रिश्ता जुड़ा हुआ था। शायद आपका मिलन हुआ था कि नहीं हुआ था, ये मुझे नहीं पता, बट आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसीलिए वो वापस से आपकी लाइफ में इस जन्म में आए हैं। उन्होंने एक बाउंड्री सेट करने की कोशिश करी है जिससे कि वो नेगेटिव लोगों से काफ़ी दूर रह सकें और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को ला सकें। हो सकता है उन्होंने काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स या फिर जिनको भी कुछ ये ऑकल्ट साइंस आती है तो उनसे कंसल्टेशंस भी लिए हों अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के बारे में। ऐसी भी मुझे एनर्जी फील हो रही है। और देखते हैं व्हाट एल्स फॉर फाइल नंबर 1। मैनिफेस्ट, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अपनी लाइफ में फ्री होना चाहते हैं इस बर्डन से, इस बोझे से बिल्कुल फ्री हो जाना चाहते हैं। उनको लगता है आप उनके सोलमेट हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहते हैं। आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज या मिलने आना चाहते हैं। दिस कुड बी द वन, आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हैं। मेडिटेशन कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में चेंजेस आ जाएं, मेरी लाइफ को सुधार दीजिए। सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका कोई ना कोई उनके साथ, ये नज़र आ रहा है। मेजर चेंजेस आ रहे हैं उनकी लाइफ में, मेजर चेंजेस, ये मैंने आपको उस टाइम ही बोल दिया था स्टार्टिंग में। पर वो लव में बिलीव करते हैं, ये एनर्जी आ रही है। अपनी मिरर सेल्फ में झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे क्या गलतियां हो गई। कुछ लोगों के लिए न्यू लव आता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए। रीचिंग आउट का कार्ड है, वेरी सून के ऊपर ही आ रहा है ये कार्ड, तो डेफिनेटली आपको रीच आउट करेंगे वो। हो सकता है कि आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हों और वो उनका कार्मिक पार्टनर हो, तो वो कार्मिक पार्टनर उनकी लाइफ से जब तक नहीं निकलेगा या निकलेगी तब तक आपसे यूनियन नहीं होगा। यू आर वर्दी ऑफ लव, उनको ऐसा लगता है कि आप एक्चुअली में लव डिज़र्व करते हैं। हो सकता है उनके बच्चे भी हों, पॉसिबिलिटी है। क्राइंग एंड डिप्रेशन, बहुत सारे एडिक्शंस भी मुझे नज़र आ रहे हैं। अकेले में रो रहे हैं, बहुत सीवियर डिप्रेशन है, हो रखा है। बहुत तूफ़ान, मैंने बताया था ना आपको, बहुत ज़बरदस्त तूफ़ान उनकी लाइफ में चल रहा है जिसकी वजह से, और वो भी बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, कोई है नहीं उनके साथ। एडिक्शंस भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। डर लगता है उनको, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, ये डर उनके मन में बैठा हुआ है कि पता नहीं क्या होगा। इतने धोखे खा लिए हैं तो नेचुरल ये डर स्वाभाविक है। और देखते हैं हीलिंग, तो उनको हीलिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। बिटवीन द लाइंस आप उनको पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए किसी तरह। एक्स लवर या आपके एक्स लवर हैं जो आपको रीच आउट करेंगे, टेक्स्ट मैसेज, कॉल, किसी तरीके से सोशल मीडिया से आपको किसी तरीके का कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। आपसे वेडिंग करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने गलतियां क्या करी थी, उसका मेजर पछतावा हो रहा है।
रिकन्सिलिएशन, तो आपके साथ हो सकता है नो कांटेक्ट में हूँ, अब आपके साथ रिकन्साइल करना चाहते हैं और सब कुछ सही कर देना चाहते हैं। एंड बॉटम की एनर्जी है रिग्रेट, बहुत ज़्यादा अफसोस मना रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया, आपको प्लेयर एनर्जी में रखा, आपके साथ रॉन्ग किया, आपको अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये एनर्जी आ रही है निकल कर। अब हम देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा फॉर पाइल नंबर 1। पहला कार्ड रिवर्स में आया है इमोशनल विड्रॉल। तो बहुत ज़्यादा अपने आप के इमोशंस को कैद कर रखा था उन्होंने, अब एक्सप्रेस करने की बारी आ चुकी है, तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, अपनी शैडो सेल्फ पे काम करेंगे, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। क्या कोई एक्शन लेंगे? मेरे व्यूअर्स के लिए कोई एक्शन लेंगे? क्या मेरे व्यूअर्स के लिए कोई एक्शन लेंगे? लव बिगिंस का कार्ड है, नई शुरुआत करेंगे फ्रॉम द रॉक बॉटम, नए सिरे से। सफरिंग इन साइलेंस, बहुत सफ़र कर लिया, अब उनसे रहा नहीं जा रहा है, तो अब एक नई शुरुआत करेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ। सक्सेस आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। रेस्ट एंड रिजुविनेट, अपने आप को री एनर्जाइज कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, पछता रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को रिमूव करेंगे। उसके बाद ही आप लोगों का यूनियन हो पाएगा। आपके लिए स्टैंड लेंगे। बॉटम से एनर्जी है ट्रायम्फ एंड सक्सेस, तो आपके रिश्ते को सक्सेस मिलेगी और आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है बहुत जल्द। हो सकता है कुछ लोगों को 8 घंटे से लेके और 1 हफ्ते के बीच में कॉल मैसेज रिसीव हो जाए। अब हम गाइडेंस ले लेते हैं। इस रीडिंग को क्लेम करिएगा 4444 से। यहाँ पर आया है यस, आपके कोई सवाल थे तो उसका जवाब यस है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, फिक्र मत करिए। ये एनर्जी निकल कर आई है फॉर पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है या फिर उनके अल्फ़ाबेट्स एन से लेके जी तक आते हैं, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 के बीच में है, तो ये पाइल आपके लिए है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। Please give me cards one by one for pile number 2. ओके, पहला कार्ड है अप्रिसिएशन, वो कार्ड्स दिख रहे हैं राइट। दूसरा कार्ड है द सन, आपको 1551 दिख सकता है। पेशेंस,
द गार्डन एंड द गेट, ट्रिपल वन या फिर 1111 या फिर 101 या 1001, ये भी दिख सकता है। Just a moment, guys. Okay, what else? I need one card. I need one card. Just one card. Okay. Magician and the mirror. एंड बॉटम से है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। ये काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है। ओके, व्हाट एल्स प्लीज़ बताएं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उनकी करंट एनर्जीज, हायरोफेंट। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है या कुछ लोग हो सकता है किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हों, और वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी लग रहा है मुझे। एम्परर, यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर की अपने फादर से बनती नहीं है, या फिर उनके फादर भगवान ना करे ना हो। ये रिवर्स आया, मैं रिवर्स ही लूँगी। पावर का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स? एनी अदर कार्ड? यहाँ से आया है वंडर्स। ओके, व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 2? फॉर पाइल नंबर 2, पहला कार्ड है क्लीन इट अप। व्हाट एल्स? दूसरा कार्ड है थिंकर। उसके बाद है अ लेग अप। यहाँ पर आया है को क्रिएट। यहाँ पर आया है कम्युनिटी। अगर आपको इस रीडिंग को क्लेम करना हो तो 8888 से क्लेम करिएगा। यांग एनर्जी, एंड बॉटम ऑफ द डेक है बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, सो शुरू करते हैं। और जानते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है।
बहुत ज़्यादा कमी है, और वो आपको रिझाने के लिए आप उनसे जुड़े रहें, आप उनसे कनेक्टेड रहें, आप उनका साथ ना छोड़ें। इस वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते रहते हैं, लुभाते रहते हैं, रादर किसी न किसी तरह से आपको लुभाने की कोशिश करते हैं। ये एनर्जी आ रही है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, उनके अपने फादर से नहीं बनती होगी, ये भी मुझे यहाँ निकल कर आ रहा है। वो बहुत स्टाइलिश पर्सन होंगे या होंगी, जो भी कोई है, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ। जो भी पर्सन होंगे बहुत स्टाइल आइकॉन टाइप के होंगे, कम्युनिटी में बहुत अच्छी रेपो होगी उनकी, और ट्रेंडी क्लोथ्स पहनते होंगे, बहुत ज़्यादा फैशनेबल लग्जरी लाइफ लीड करने वाले पर्सन होंगे। फिर यहाँ पर है पेशेंस। तो वो पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि अगर कुछ होना होगा, आप दोनों के बीच में रिलेशन बढ़ना होगा तो अपने आप बढ़ जाएगा। सब कुछ उन्होंने ईश्वर पर सरेंडर कर दिया है। यहाँ पर 7 चक्रा का कार्ड है। ईश्वर पर सरेंडर करके बैठे हैं वो, और स्पिरिचुअल पर्सन हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बहुत पूजा पाठ करते होंगे या रोज़ पूजा पाठ करते होंगे, बट स्पिरिचुअल पर्सन है, और पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्मों की वजह से वो अभी तक काफ़ी हद तक अपने कार्मिक अकाउंट, जो उनका बैड कर्मा है, उससे वो परेशान तो उन्हें बहुत ज़्यादा कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी ट्रू पोटेंशियल और अपनी ट्रू पावर में नहीं आ पा रहे हैं। जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो नहीं रहा है, उनका लक साथ नहीं दे रहा है, और पोजीशन ऑफ अथॉरिटी अगर वो चाहते हैं, चाहे बिज़नेस में हो चाहे जॉब में हो, वो उन्हें नहीं मिल पा रही है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हद का कि उनको एक फ़ोबिया है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है मुझे कि अगर रिश्ता जुड़ गया तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा। तो वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके लिए, सिर्फ़ और सिर्फ वेटिंग एनर्जी में है। वेट कर रहे हैं पेशेंटली, आराम से, रिलैक्स्ड, और आपको लुभाने के लिए सिर्फ आपको अप्रिशिएट करते रहते हैं। लक उनको फेवर नहीं कर रहा है, उनके अपने पेरेंट्स से नहीं बनती है, बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। यहाँ पर कुछ लोग मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, अपने ट्रू पोटेंशियल में नहीं आ पा रहे हैं, पावर अपनी ले नहीं पा रहे हैं, जितनी पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अपनी लाइफ में मिरेकल्स चाहते हैं, अपनी लाइफ में वंडर्स चाहते हैं कि उनकी लाइफ में मिरेकल्स हों। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है उनके चारों तरफ। क्लीन इट अप का कार्ड आया है। उनको ज़रूरत है नेगेटिविटी और टॉक्सिक लोगों से बहुत दूर रहने की, पर कुछ ऐसी कुसंगति में फंसे हुए हैं कि उससे बाहर निकल पाना उनके लिए काफ़ी कठिन है। थिंकर की एनर्जी है, बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी स्टेबिलिटी में, अपनी लव लाइफ में। बहुत सोच विचार कर रहे हैं। कुछ पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से वो अभी तक बचे हुए हैं, और उनके ऊपर कोई क्षति नहीं आ पाई है किसी तरीके की। उनके साथ मेजर तो मैं नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी एक्सट्रीम कंडीशन उनकी लाइफ में अभी तक नहीं आई है। ये कंडीशन इसलिए है क्योंकि उन्होंने कुछ पुण्य कर्म करे थे, जिसकी वजह से वो अभी तक बचे हुए हैं, वरना वो काफ़ी मुसीबत में जा सकते थे। अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। उनकी कम्युनिटी में उनकी काफ़ी अच्छी रेपो है, ये मुझे नज़र आ रहा है। और मैस्कुलिन एनर्जी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे चलते हैं। यहाँ पर अपने मैस्कुलिन एनर्जी में मुझे सिर्फ उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच नज़र आ रही है,
और कुछ नहीं। और नए सिरे से आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बल्कि एक अपनी लाइफ में भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और देखते हैं टैरो से क्या पता चलता है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 2 उनके पार्टनर्स की करंट सिचुएशन। फॉर पाइल नंबर 2 उनके पार्टनर्स की करंट सिचुएशन। ओके, जो कार्ड्स रिवर्स आया मैं रिवर्स ही लूँगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये भी पहला ही कार्ड आया था वहाँ पर पाइल 1 में। पेज ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, 2 बार आया है ये, यहाँ पर भी आया है। 4 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, व्हाट एल्स, फोर ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, एंड बॉटम से है 9 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए। बहुत पैशनेट एनर्जी के हैं, बहुत ही ज़्यादा यूथफुल एनर्जी के हैं, अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा यंग और इमेच्योर बिहेव करते हैं। मैच्योरिटी कम नज़र आ रही है, उनकी हीलिंग नहीं हो पा रही है। जितने भी उनके चक्रास ब्लॉक्ड हैं, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, उसके अलावा भी मुझे क्राउन और थर्ड आई चक्रा ब्लॉक नज़र आ रहा है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक नज़र आ रहा है, रूट चक्रा ब्लॉक नज़र आ रहा है, सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक नज़र आ रहा है। इनफैक्ट मुझे उनके सारे ही चक्रास ब्लॉक नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर हीलिंग नहीं हो पा रही है उनकी। रिवर्स में आया है कार्ड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन भेजना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर आपसे कोई कम्युनिकेशन रिसीव करना चाहते हैं। यहाँ पर नो कांटेक्ट है। उसके बाद में मैजिशियन की एनर्जी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, पर स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ की कमी है, स्ट्रेंथ की हिम्मत जुटा रहे हैं। 4 ऑफ कप्स ये रिवर्स में आया है, तो ईश्वर की गाइडेंस उनको मिल रही है, पर वो गाइडेंस को इम्प्लीमेंटेशन में नहीं ला रहे हैं। 3 ऑफ कप्स भी रिवर्स में आया है। 3 ऑफ कप्स उस चीज़ को इम्प्लीमेंट में लाने की बात हो रही है, बट वो इम्प्लीमेंट में नहीं ला रहे हैं उस चीज़ को। ईश्वर की गाइडेंस तो मिल रही है उनको, पर उसको इम्प्लीमेंट भी करना ज़रूरी है, पर वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। और उनकी इच्छा है कि उनकी विशेस आपके साथ पूरी हों और एक नई शुरुआत उनकी ज़िंदगी में आए और एक न्यू बिगनिंग अपनी लव लाइफ में और करियर में कर सकें। और देखते हैं क्या पता चलता है। यहाँ पर आया है मेक द एफर्ट। उनसे कहा जा रहा है कि उनको एफर्ट करना पड़ेगा, तभी यूनियन होगा। मेटामॉर्फोसिस, एक बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं। फ्रीडम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तंग आ चुके हैं इस दोहरी ज़िंदगी से। सेल्फ रिस्पेक्ट लूज़ कर चुके हैं, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। कुछ ऐसे काम करे हैं उन्होंने जिससे वजह से उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी है। ये कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, बट आप दोनों का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि चाहे कितनी भी दूरियां आ जाएं, आप लोगों का कनेक्शन स्टेबल रह, मतलब आप दोनों को पता है कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं। ट्विन फ्लेम इज़ नियर, आपका ट्विन फ्लेम जो है वो नियर है, आपके पास है। और क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है? दिस कुड बी द वन, आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हैं।
न्यू डोर ओपनिंग, तो आप लोगों के लिए एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लव लाइफ में। या आपके सोलमेट भी हो सकते हैं या कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लव में बिलीव करते हैं ये। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, इनको डर है आपके पास आने का मतलब इनको कमिटमेंट देने से डर लगता है, उसका फोबिया है। ट्विन फ्लेम रिकग्निशन, पर इन्होंने पहचान लिया है कि ये पर्सन आप ही हैं जिनके साथ इनका रिश्ता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, आपके साथ इनका कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली है। डीप कॉन्टेम्पलेशन, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, करूं क्या नहीं करूं, इस एनर्जी में है। रीचिंग आउट, हो सकता है आपको कोई कॉल मैसेज बहुत जल्दी मिले इनकी तरफ से। हेल्दी सेक्सुअलिटी, तो बहुत ज़्यादा इंटीमेट होना चाहते हैं, बहुत पैशनेट हो रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है। हिडन, पर छुपा के, मतलब सबके सामने आना नहीं चाहते हैं, अपने रिश्ते को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं। ये एनर्जी निकल कर आई है कि अपना रिश्ता डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते। लिव योर पैशन, इनसे कहा जा रहा है कि अपने पैशन की आवाज़ सुनो और अपने पैशन को जियो। कमिटेड रिलेशन, हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो, जो मैंने अभी आपको बताया था, तो इस वजह से वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। और देखते हैं क्या पता चलता है फॉर पाइल नंबर 2। फॉर पाइल नंबर 2, चेंज, अगेन मेटामॉर्फोसिस का कार्ड है, तो उनकी लाइफ में चेंज आ रहा है। आप दोनों की लव लाइफ में चेंज आ रहा है। ट्रुथ, तो सच्चाई आपको बताएंगे, कन्फेस करेंगे आपके साथ। स्टॉर्म वार्निंग, मैंने अभी बोला था तूफान, मेटामॉर्फोसिस चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। सरेंडर कर चुके हैं इस कनेक्शन को, जो मैंने अभी बोला था कि वेटिंग एनर्जी में है और वेट कर रहे हैं आराम से। अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा होगा, मुझे यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। मिस्टीरियस पर्सन है ये, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन डेफिनेटली एक रोल प्ले करती हुई नज़र आ रही है आप दोनों को मिलाने के लिए। रिकन्सिलिएशन, तो आप दोनों का रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली होगा। सोशल मीडिया इम्पॉर्टेंट है, उसके थ्रू कोई कांटेक्ट मैसेज आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। सीक्रेट क्रश, कुछ लोगों के लिए सीक्रेट क्रश है। तो अभी तक ये प्लेयर एनर्जी में थे, बट अब इससे बाहर आएंगे। लिक्विड करेज हो सकता है, नेगेटिव एडिक्शंस भी बहुत हों इनके। अब आपको प्रपोजल सेंड करेंगे, ये एनर्जी आ रही है। अनफिनिश्ड बिजनेस, आपके साथ अभी इनका कर्मा बाकी है, अभी तक आप लोगों का साथ बाकी है, अभी तक नॉट ओवर, अभी तक ओवर नहीं हुआ है। रोल द डाइस, रिस्क लेंगे आपके लिए। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, मुझे यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल लग रहा है। फाइनेंसेस की वजह से, मनी प्रॉब्लम्स की वजह से शायद रुके हुए हैं और कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वेडिंग, आपसे वेडिंग करना चाहते हैं। फैमिली इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है कि इनकी फैमिली की वजह से रिस्ट्रिक्शंस हों। हीलिंग, इनको हील होने की बहुत ज़रूरत है। ट्रैवल करके आएंगे आपसे मिलने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, और डिवाइन इंटरवेंशन भी रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। टेक्स्ट मैसेज करेंगे आपको, टेक्स्ट मैसेज, कॉल, कैसे भी, सोशल मीडिया से। क्रॉस रोड्स पे हैं कि क्या करें,
हो सकता है इनके पास प्रपोज़ल और भी हो कोई, या मैरिड पार्टनर है इसलिए। ब्रेकअप आप लोगों का भी ब्रेकअप नज़र आ रहा है, ये एनर्जी है। और यहाँ से डेफिनेटली एडिक्शन आया है, थर्ड पार्टी आई है। और मैं आपसे बार बार कह रही थी डिवाइन इंटरवेंशन के बिना आपका मिलान, आपका यूनियन संभव नहीं है। मैं इसी कार्ड का वेट कर रही थी। डेफिनेटली डिवाइन इंटरवेंशन के बाद ही आपका मिलन होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा स्पिरिट्स। सबसे पहले तो इनके एडिक्शंस ख़त्म होंगे, जो भी इनके एडिक्शंस हैं, फोबियाज़ हैं, नेगेटिव थॉट पैटर्न हैं, वो सब ख़त्म किए जाएंगे ईश्वर के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा। लव बिगिंस, फिर उसके बाद में आपकी लाइफ में लव आएगा। पार्टनरशिप एंड अलायंस, फिर उसके साथ आपकी पार्टनरशिप होगी। अवेयरनेस आएगी इनमें, डिवाइन इंटरवेंशन होगा, इसलिए डिवाइन ही इनको गाइड करेंगे कि इनको क्या करना है अपनी लाइफ में। ट्रायम्फ एंड सक्सेस, आपके रिश्ते में सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है। ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से दूर हो जाएंगे, इनडिसीशन की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, डिसीशन लेंगे। अब डिसीशन की एनर्जी आ रही है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आपकी तरफ एक पॉजिटिव मूवमेंट लेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। व्हाट एल्स, इक्वल गिव एंड टेक, जो आपके साथ अभी तक नहीं करा वो आप करेंगे, ये एनर्जी आ रही है। अब ये पेशेंस इनसे रहा नहीं जा रहा है, अब पेशेंस नहीं, अब वेट नहीं करेंगे, अब आगे डिसीजन एक्शन लेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे, ये एनर्जी आ रही है। क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं स्पिरिट्स, बताएं प्लीज़। क्या एक्शन ले सकते हैं। इनका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से इनको गाइडेंस मिलेगी, डिवाइन गाइडेंस। अपनी पोजीशन, अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी में आएंगे। सोलर प्लेक्सस चक्र अपनी स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस को ठीक करेंगे। थर्ड पार्टी को रिमूव करेंगे अपनी लाइफ से। उसके बाद रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा। ये जो इन्होंने सरेंडर किया हुआ है ईश्वर को, उसका फल इनको ज़रूर मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल यूनियन। सो ये एनर्जी निकल कर आई है आपके लिए। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो मुझे यहाँ पर 111 की एनर्जी आ चुकी है, और इनफैक्ट 333 की भी आ चुकी है। तो नहीं, 4 बार 3 आ चुका है, 1 2 3 4। तो एक दिन से लेके 3 हफ्ते के बीच में कोई ना कोई एक्शन आप इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1 दिन से लेके 3 हफ्ते के बीच में। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर पाइल नंबर 2। यहाँ पर आया है अपॉर्चुनिटी। तो आपकी लाइफ में ये एक अपॉर्चुनिटी बनकर आएंगे, जो आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आएंगे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ लोगों के लिए है कि आप इनके लिए और इन्फॉर्मेशन लीजिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको लगता है तो आप हेल्प ले सकते हैं, एंजल्स की मदद ले सकते हैं। एंड डोंट स्टॉप,
लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, आपको गाइडेंस खुद ब खुद मिल जाएगी। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।